वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स के बेसिस पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। तो आज कुछ प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अ अबेलियन ग्रुप। ओके, या इज़ एन अबेलियन ग्रुप लिख सकते हैं आप। तो सबसे अगर आपको इसका प्रूफ करना है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एन अबेलियन ग्रुप, तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। अबेलियन का मतलब क्या होता है? अगर आपको ए बी सॉल्व कर रहे हैं तो ए बी को सॉल्व करके भी सेम आंसर आना चाहिए जैसा कि आपको बी इंटू ए करके सॉल्व आ रहा है तो कोई भी ग्रुप कॉम्पिटेटिव है तो अबेलियन हो जाता है। तो आपको बस यही चीज़ प्रूफ करनी है। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जो ग्रुप दिया हुआ है वो साइक्लिक है। तो साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या है? अगर जी साइक्लिक है तो उसका कोई भी एलिमेंट आप उठाइए, आप उसको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो कि उसका जनरेटर होगा उस जनरेटर की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ए की पावर आर की फॉर्म में आप सारे ही एलिमेंट को लिख सकते हैं अगर ए जो है वो जनरेटर है ग्रुप जी का। तो यहाँ पे वही चीज़ हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। तो मान लीजिए आपने दो एलिमेंट ले लिए, ए आप ले नहीं सकते क्योंकि ए आपने जनरेटर ले लिया है। कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए आपने कह दिया है बी इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू बी आपको प्रूफ करना है। तो चूँकि बी और सी दोनों ही जी के एलिमेंट हैं तो बी को भी आप ए की किसी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि जी साइक्लिक ग्रुप है तो इसका ए क्या हो गया? जनरेटर हो गया। जनरेटर का मतलब ही होता है कि आप ए को बार बार ऑपरेट करके आप बी निकाल सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर आर लिख लिया। सी भी जी का एलिमेंट है, जी साइक्लिक ग्रुप है तो इसको मान लीजिए ए की पावर एम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। बी इंटू सी से स्टार्ट करेंगे, ए की पावर आर लगाया, ए की पावर एम ने यूज़ किया, पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं, आर प्लस एम लिख लेंगे। अब आपको पता है कि जो आर है वो भी एक इंटीजर होगा, एम है वो भी इंटीजर होगा, तो आप इसे ए की पावर एम प्लस आर भी लिख सकते हैं। अब इसको ए की पावर एम इंटू ए की पावर आर लिखा जा सकता है। तो ए की पावर एम किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। ए की पावर आर किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। तो आपने प्रूफ कर दिया कि बी सी इज इक्वल टू आपका सी बी के इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज द साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। बहुत सिंपल था। इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर आपको ये प्रूफ करना हो कि अगर ए किसी ग्रुप जी का जनरेटर है तो ए इन्वर्स भी उस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर होगा। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, चूँकि ए जनरेटर है तो मान लीजिए कोई भी रैंडम एलिमेंट आपने बी लिया और उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए रेज टू द पावर आर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए इनवर्स रेज टू द पावर माइनस आर भी लिख सकते हैं। ये भी ए की पावर आर के इक्वल आता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपने ए इनवर्स की पावर माइनस आर करके भी आप बी निकाल सकते हैं। तो जो जनरेटर होता है उसका क्या डेफिनेशन होती है कि आप अगर किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट को ए की पावर एन की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे एन जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, यानी कि एन पॉजिटिव भी हो सकता है और एन नेगेटिव भी हो सकता है, तब हम कहते हैं ए जो है वो जनरेटर है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखिए आपने क्या लिख लिया है, बी को आपने ए इनवर्स की जो पावर है वो क्या है? यहाँ पे इंटीजर है, तो ये इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए इनवर्स बी को जनरेट कर रहा है। तो ए बी अगर अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर हो गया। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पे आते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो इसमें प्रूफ करने जैसा कुछ है नहीं, बस जो 2-3 लाइनों का प्रूफ है वो हम बता देते हैं। देखिए क्या होगा, हमें ये पता है, प्रीवियस हमने जब लेक्चर किया था तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर जी कोई ग्रुप है उसमें कोई एलिमेंट ए है, स्पेशली जी अगर फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप के बारे में बात हो रही है। तो अगर ए जी का एलिमेंट है और मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन है, एन मतलब ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है तो ए क्या करेगा? ए की डिफरेंट पावर होंगी, ए स्क्वायर, ए क्यूब, डॉट 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 ए की पावर एन, और ये कितने एलिमेंट बनाएगा? एन एलिमेंट। क्योंकि इसका ऑर्डर एन है तो ये सारे एलिमेंट अलग अलग होंगे। तो ये जी के सारे एलिमेंट आपने ए से बना लिए, तो इस तरह से ए क्या बन जाएगा? आपका जनरेटर बन जाएगा। तो अगर जी में कोई भी एक एलिमेंट आपको ए ऐसा मिलता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है तो उस एलिमेंट को हम जनरेटर कह सकते हैं, और इस तरीके से जो जी हो जाता है वो आपका साइक्लिक हो जाता है। ठीक है,
तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई ऑर्डर के बारे में। सेकंड चीज़, हमने जब ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ा था तो उसमें हमने एक और चीज़ कहा था कि जो ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट होता है वो मेन जो जी होता है उसके ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। तो जो ऑर्डर ऑफ जी है वो आपका कोई एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है, ठीक है, आपको बताना है साइक्लिक होगा। कैसे साइक्लिक होगा? अगर इसका ऑर्डर प्राइम नंबर है, मान लीजिए ए जो है वो जी का कोई एलिमेंट है ए। अब ऑर्डर ऑफ ए के बारे में क्या कह सकते हैं? ऑर्डर ऑफ ए हमेशा ऑर्डर ऑफ जी को क्या करता है? डिवाइड करता है। तो ऑर्डर ऑफ जी तो पी के बराबर है। तो ऑर्डर ऑफ ए के पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये 1 होगा या तो ये पी होगा। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर है। तो दो ही नंबर डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर को, या तो 1 या तो पी। अब 1 तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर ऑर्डर ऑफ ए 1 के इक्वल होगा तो ए आइडेंटिटी के बराबर होता है, क्योंकि आइडेंटिटी ही सिर्फ ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 होता है। उसके अलावा जो भी एलिमेंट है उन सबका ऑर्डर क्या होगा? पी होगा। अब फिर से ऑर्डर ऑफ ए यानी कि किसके बराबर आ गया? पी के बराबर आ गया। तो अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है तो वो ग्रुप कैसा हो जाता है? आपका साइक्लिक हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल प्रूफ था, तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है आपकी साइक्लिक ग्रुप में वो ये वाली है, जिसका हम यहाँ पे प्रूफ देखने वाले हैं। आपको बोला जा रहा है इफ़ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन और जनरेट हो रहा है ए से, तो ए की पावर एम भी जनरेटर बन सकता है। लेकिन जब ए की पावर एम में जो एम है और ये जो ग्रुप का ऑर्डर है वो दोनों रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एन इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे आई डबल एफ है, यानी कि ये थ्योरम दो साइड से प्रूफ होगी। इसके दो पार्ट होंगे, एक नेसेसरी और एक सफिशिएंट, या फिर एक नॉर्मल पार्ट और एक उसका कन्वर्स पार्ट। तो पहले पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है? गिवन है आपको कि लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। ये तो गिवन है, और ए जो है वो जनरेट भी कर रहा है उसको, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, जी इज जनरेटेड बाय ए। एंड अब आपका मेन पोर्शन स्टार्ट होता है पार्ट 1। पार्ट 1 में आप क्या समझ के लेके चलेंगे कि ए की पावर एम जनरेटर है, और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एम और एन इस केस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। केस फर्स्ट, मतलब केस फर्स्ट क्या लिख सकते हैं आप? नेसेसरी सफिशिएंट करके लिख सकते हैं। तो पार्ट 1 करके लिख लेते हैं। आप पहले पार्ट में क्या कर लेते हैं, हम इसमें लेट ए टू द पावर एम इज़ जनरेटर। आपने कह दिया ये जनरेटर है। देन वी आर टू प्रूव, या वी नीड टू प्रूव, वी आर टू प्रूव एम एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम। आपको ये प्रूव करना है कि अगर ये ए भी जनरेटर है, ए की पावर एम, ए तो जनरेटर है ही, ए की पावर एम भी अगर जनरेटर है, तो एम और एन रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको प्रूफ करने का क्या तरीका है? आप कह दिए ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। लेट एम एंड एन आर नॉट रिलेटिवली प्राइम। अगर ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो इसका मतलब दोनों का जो HCF होगा वो 1 के इक्वल नहीं आएगा। 1 के इक्वल नहीं आएगा तो आपको कोई और नंबर आएगा। मान लीजिए आपने कह दिया उनका जो HCF है वो किसके इक्वल आ रहा है? D के इक्वल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। नॉट रिलेटिवली प्राइम, तो मान लीजिए इनका HCF D के इक्वल आ रहा है। तो सीधी सी बात है, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो D होगा वो M को भी डिवाइड करेगा, D होगा वो N को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, D M को डिवाइड करेगा, तो यानी कि जो M अपॉन D बनेगा और n अपॉन डी बनेगा, ये कुछ ना कुछ इंटीजर बनेंगे, ठीक है। पूरा डिवाइड करने का मतलब यही तो होता है कि कुछ नंबर आना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ बनी। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ए रेज टू दी पावर m से स्टार्ट करते हैं। अब इसकी पावर क्या कर दिया हमने? n अपॉन डी। अब पावर आपको पता है, आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ए की पावर n यहाँ पे आ जाएगा m अपॉन डी। अब ए की पावर n, चूँकि ए तो जनरेटर है, ए जनरेटर है और जी का ऑर्डर कितना है? n, तो ए की पावर n बराबर कितना बनेगा? आपका e बनेगा। तो यहाँ पे e लिखा, e की पावर m अपॉन डी। m अपॉन डी भी इंटीजर होगा तो ये टोटल सॉल्व करके क्या बनेगा? e। तो आपने क्या बताया? a की पावर m में अगर कुछ पावर कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? e। ऑब्वियस सी बात है, अगर d कोई नंबर है जो कि 1 के इक्वल नहीं है तो n अपॉन डी जो होगा वो छोटा ही होगा n से, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, d का कुछ डिवीजन जाएगा, कितनी बार डिवाइड जाएगा, तो n अपॉन डी जो बनेगा वो n से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ a की पावर m जो हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी किससे? n से। यही मतलब हुआ उसका। अब एक बार बताइए, जब ऑर्डर ऑफ a की पावर m
जो है वो n से छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर m इज़ नॉट जनरेटर, वो n एलिमेंट ही नहीं बनाएगा, इज़ नॉट जनरेटर ऑफ g, जनरेटर ऑफ g। तो क्या ये चीज़ सही, आप शुरू में तो लेके गए थे कि a की पावर m जनरेटर है, आपने ज़बरदस्ती ये कंसिडर कर लिया कि दो m और n जो है रिलेटिवली प्राइम नहीं है। अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो ये जनरेटर भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, आप सीधे सीधे चीज़ें मानेंगे कि दिस इम्प्लाइज कि m और n का जो HCF होगा वो 1 ही होगा, और यानी कि m और n आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट यानी कि कन्वर्स पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। कन्वर्स वाले पार्ट में क्या होगा, आपको ये चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी कि m और n रिलेटिवली प्राइम है, देन वी नीड टू प्रूव a रेज टू द पावर n विल बी जनरेटर। तो आप ले लेंगे लेट m एंड n आर रिलेटिवली प्राइम, देन आपको प्रूव करना है, देन वी विल शो a रेज टू द पावर m इज़ जनरेटर। ठीक है, आपको ये शो करना है। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए रिलेटिवली प्राइम की कंडीशन होती है कि अगर m और n जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि उनका HCF 1 है, और HCF को आप ऐसा भी लिख सकते हो XM प्लस YN इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं ये वाला सिस्टम जो है। तो MN का अगर जो HCF है 1 है, तो आप XM प्लस YM इज इक्वल टू 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। a की पावर 1 बराबर कितना हो गया, a 1 की जगह आप XM प्लस NY इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू a की पावर XM इंटू a की पावर NY इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे आप a की पावर, यहाँ पे m आ जाएगा, इसकी पावर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, a की पावर n आ जाएगा, इसकी पावर y हो जाएगा इज इक्वल टू a। आपको पता है चूँकि a आपने स्टार्टिंग में ही a को जनरेटर लिया हुआ है, तो a की पावर n बराबर तो e है ही, तो ये e बनेगा, e की पावर y फिर से e बन जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर m की पावर x इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको कि, तो यहाँ से पता चल रहा है कि a बनाने के लिए अगर आप a की पावर m को x टाइम सॉल्व करें तो आपको a मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए g क्या था, आपका साइक्लिक ग्रुप था जो कि a से जनरेट हो रहा था, यानी कि g का हर एक एलिमेंट a की पावर r की फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो हर जगह आप a को किससे रिप्लेस कर लोगे, a की पावर mx या a की पावर mx से रिप्लेस करेंगे अगर आप, तो आपको वहाँ पे वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो अगर आपको a की पावर r बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a की पावर m की पावर x और इसमें होल पावर r करेंगे तो ये हो जाएगा r इंटू एक्स। तो आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट जो है वो a की पावर m की पावर में कुछ भी इंटीजर टर्म रखेंगे तो आप उसको बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज जो a की पावर m है वो भी एक जनरेटर की तरह काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये थ्योरम का जो प्रूफ है वो क्लियर हो गया होगा। तो साइक्लिक ग्रुप अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इससे इस वाली थ्योरम का जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ अगर, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर मान लीजिए आपका 8 है, ऑर्डर G 8 है, तो इसके जनरेटर बताइए कौन कौन से होंगे। तो अगर A जनरेटर है तो A स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 4, a की पावर 5, a की पावर 6, a की पावर 7, यहाँ तक बनेंगे एलिमेंट। ये 8 एलिमेंट बनने वाले हैं आपके, अगर इसका जो ऑर्डर है वो आपका 8 है। तो अब अभी हमने क्या बोला, अगर a जनरेटर है तो a की कौन कौन सी पावर जनरेटर होंगी, जो 8 के रिलेटिवली प्राइम होंगी। जैसे कि ये जनरेटर है तो फिर ये नहीं होगा, ये भी जनरेटर होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा जनरेटर। तो 1 2 3 4 जनरेटर हो जाएंगे अगर ग्रुप का ऑर्डर 8 है। और इनफाइनाइट ग्रुप का हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि कोई भी अगर ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का है और अगर वो साइक्लिक है तो उसके सिर्फ 2 जनरेटर होते हैं, एक होता है a और एक होता है a इनवर्स। बस यही 2 जनरेटर होते हैं फाइनाइट ग्रुप में। फाइनाइट ग्रुप में नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर जो भी जितने भी होंगे वही उसका नंबर ऑफ जनरेटर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप में सब सारी थ्योरम्स और सारे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।